राम राम। 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को धन त्रयोदशी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी जी, जो कि देवताओं के चिकित्सक के नाम से जाने जाते हैं और आयुर्वेद के ज्ञाता लोग इनका पूजन करते हैं इस दिन। यानी कि एक तरह से जो लोग चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनके भगवान और देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं धन्वंतरी वैद्य जी। इन्होंने आयुर्वेद की पद्धति की शुरुआत की थी, निर्माण किया था। माँ लक्ष्मी का पूजन भी इसी दिन धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन किया जाता है। तो दो चीज़ें प्रमुख होती हैं धनतेरस के इस पावन अवसर पर। तो धनतेरस के इस अवसर को हम कैसे शुभकारी बनाएं ताकि माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसे और वैद्य धन्वंतरी जी की कृपा भी बरसे। नहा धोकर तैयार हो जाएं, नए वस्त्र धारण करें, यानी कि पति पत्नी दोनों, बच्चे भी करें तो अच्छी बात है। इत्र लगाएं गुलाब का और एक पुष्पों की माला ले, बाज़ार से गुलाब की माला बनवाएं। माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं जो नज़दीक है, उनको वह पुष्पों की माला भेंट करें, साथ में मिष्ठान भेंट करें, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी के दर्शन करना मंदिर में जाकर बेहद शुभकारी है। उसके बाद शुरुआत करें खरीदारी की। सबसे पहले घर के लिए तिनके वाला झाड़ू खरीदें। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। उसके बाद पीतल के बर्तन अगर आप खरीद सकें कुछ एक तो बहुत उत्तम। प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल भी ना खरीदें, घर के लिए कोई पीतल का बर्तन खरीद के लाएं। सोना चांदी इस दिन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर अगर कोई व्यक्ति सोने और चांदी की खरीदारी करता है तो एक तरह से माना जाता है कि वह लक्ष्मी को ही अपने घर लेके आ रहा है। इस दिन अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए खरीदारी करना कपड़ों को लेकर बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि दीपावली की तैयारी हो रही होती है ना। तो धन के द्वारा हम लक्ष्मी को, सोने को, चांदी को या लक्ष्मी की वस्तुओं को घर में लेके आते हैं, वे ही शुभकारी है। इस दिन किसी को अगर आपने पैसा देना है तो वो ना दे, सिर्फ लक्ष्मी की चीज़ों पर ही पैसा खर्च करें और लक्ष्मी की ही चीज़ें खरीद कर घर में लाएं, वह ही शुभकारी है। इस दिन गौ माता को ज़रूर हरा चारा खिलाएं। अब दिन कोई भी हो, समय कोई भी हो, ये ध्यान रखें कि राहु काल ना हो। तो इस दिन मंगलवार के दिन, क्योंकि धनतेरस है, तो उस दिन गाय माता को हरे चारे में थोड़ी सफ़ेद जवार मिश्रित कर कर खिला दें और गौ माता का आशीर्वाद लेके आएँ, क्योंकि गौ माता भी शुक्र की प्रतीक हैं। तो ये बड़ा शुभकारी है। अगर आप धनतेरस पर चांदी की गायें खरीद कर ला सकते हैं अपने घर में सॉलिड वाली, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यह गायें बिना बछड़े की होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अपनी धर्म पत्नी को सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं आप, किसी तरह का भी, चाहे आभूषण दे दें चाहे कपड़े दे दें, ये बेहतर होगा। तो इन सब चीज़ों से आप धनतेरस पर लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं और ऐसे कुछ यत्न कर लेते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर पढ़नी शुरू हो जाती है। देखिए, लक्ष्मी जहाँ पर है वहाँ पर विष्णु तो होंगे ही। तो वैद्य धन्वंतरी जी, भगवान धन्वंतरी जी विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी जी का मंदिर हो अगर आपके नज़दीक तो बहुत अच्छा, नहीं तो अंतर मन में भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान करते हुए उनसे ये प्रार्थना करें कि अगर आपके परिवार में दवाइयाँ बहुत लग रही हैं, स्वास्थ्य खराब है, तो ऐसी कोई चिकित्सा मिले, ऐसा कोई आराम मिले जो दवा लग जाए, घर से दवाइयाँ हट जाएं। तो ये आप कर सकते हैं। अंतर मन में भगवान विष्णु जी के मंदिर में चले जाएं, या भगवान विष्णु जी का अवतार हैं धन्वंतरी जी, तो उनका ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु हरि जी का ध्यान करते हुए ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे घर से दवाइयाँ और बीमारियाँ भाग जाएं। अंतिम में कोई ऐसी जगह देख ले जो चैरिटेबल ट्रस्ट हो, जहाँ पर ज़रूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त में इलाज मिलता हो,
तो भगवान धन्वंतरी जी के नाम पर वहाँ पर गरीब व्यक्तियों के लिए कुछ दवाइयाँ डोनेट कर सकते हैं या कैश। तो ये सब आप करके देखें, जिससे कि माता लक्ष्मी और वैद्य धन्वंतरी जी की कृपा आप पर बरसे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन आए और वैद्य धन्वंतरी जी की कृपा से उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया आपको मिले। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। जय माता दी।